ये कानून जो है इनको एक बड़े अपराधी के रूप में देखता है। ऐसा मानता है कि ये पत्रकार नहीं, एक बहुत बड़े अपराधी है। जब आप किसी का आवाज़ उठाएंगे तो आप पर एफआईआर होगा। अगर आप इतना में नहीं डरते हैं तो आपको जो है झूठे केस में फंसा करके जेल डाल दिया जाएगा। हटिए यहाँ से बाकी नहीं तो मैडम आप तुम क्यों कर रहे हैं? आप इज्जत से बात करिए, हम आपको कर्मी नहीं है कि आप जिसको हड़का सकते हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग जो है पटना में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है पूर्णिया के वरिष्ठ पत्रकार आशीष मेहता जी है। आज इनके साथ जो है एक ऐसा समय आया है जिसके बारे में हम आपको कहेंगे तो आप भी सोचेंगे। पत्रकार हमेशा गरीबों के लिए लड़ता है, गरीबों का आवाज़ उठाता है और इस पत्रकार को जो है गरीबों का आवाज़ उठाना आज भारी पड़ गया है। ये हम किस लिए कह रहे हैं? आज क्या हुआ है कि हमारे बड़े भाई आशीष मेहता को जो है पटना में दर दर भटकना पड़ रहा है और अलग अलग दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है। पहले हम इन्हीं से पूरा जानकारी लेंगे, उसके बाद हम अपनी बयान को रखेंगे। सबसे पहले कैसे हैं सर आप? ठीक है, चल रहा है बस शासन प्रशासन के खिलाफ। भैया अभी बताया ना, शासन प्रशासन के खिलाफ में लड़ना क्या भारी पड़ता है और उस कारण से क्या दर्द होता है, वो एक पत्रकार से बेहतर कौन जान सकता है। आप आपका 1 से 2 दिन पहले लगातार वीडियोज आ रहा है कि आप पे जो है लगातार एफआईआर पे एफआईआर हो रहा है। ये क्या मसला है? लगातार लोग जानना चाह रहा है कि आप पे एफआईआर हुआ है और पटना में जो है आप अलग अलग दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। आप इसके विषय में बताइए कि आखिरकार क्या एक पत्रकार को जो है एक मंत्री के द्वारा नोटिस भेज दिया जाता है, इसके विषय में जो भी जानकारी आप दीजिए। पहले देखिए, मंत्री जो है विधायक से बनते हैं और विधायक जनता चुनती है, लेकिन उसी जनता को जब वो विधायक जो है नहीं कुछ सेवा दे पाते हैं तो उसके बाद हम जैसे पत्रकारों की वहाँ जरूरत पड़ती है। जो मंत्री के द्वारा जो मामला आर्थिक अपराध इकाई, वो भी आर्थिक अपराध इकाई से जुड़ा हुआ ये मामला था ही नहीं, वो सिंपली बातचीत करके भी निपटाया जा सकता था। ऐसे निपटाने की क्या बात है? यहाँ तो हमें ही निपटाने की जब बात हो रही है तो उसमें तो लोग चाहेंगे कि सबसे ऊंचे स्तर से एक नोटिस करा दिया जाए ताकि ये डर जाए। मामला ये है कि एयरपोर्ट सब लोग जानते हैं जिसका 15 तारीख को उद्घाटन भी होना है, लेकिन उसके बगल की जो जमीन अधिग्रहण हुई है ना 14 एकड़ और 52 एकड़, उस 52 एकड़ का अब तक जो है मुआवजा लोगों को नहीं मिला हुआ है, जिस कारण से वहाँ के लोग जो खासा नाराज हैं, वर्तमान के चाहे जो भी सांसद हो या फिर जो वहाँ के विधायक हैं उनसे हैं। तो चुनाव अभी विधानसभा का होना है तो उस कारण से लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा हम कहें मैडम को ताकि मेरा काम हो जाए। तो वो लोग नाराज थे उनसे, तो इस कारण से उन्होंने नाराज़गी वाली शब्दों में ये कहा कि जब वोट मांगने आएंगे तो हम लोग झाड़ू से उनका स्वागत करेंगे। तो इस बात से जो है मंत्री जी को खराब लग गया है कि भाई एक आदमी, एक छोटा चिटा आदमी, एक छोटा सा जनता हमें झाड़ू मार सकती है। या उनका ये आरोप है कि हमने इस तरह से बुलवाया लोगों को, यानी कि वो आदमी वहाँ के नहीं थे, आदमी हमने क्रिएट किया। तो हम लोग मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आदमी क्रिएशन जो होता है ना वो स्टूडियो में बनता है वीडियो, ना कि किसी रोड पर बनता है। अगर रोड पर आप वीडियो बना रहे हैं तो रोड तो आपके क्षेत्र का है, वो तो पता भी करवा सकते हैं आप, क्योंकि बैकग्राउंड आता है ना उस तरह का। उसके बाद जो वहाँ पर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं वो लोग हमारे लोग हैं, तो हमारा घर तो कहीं और है, वो तो हमारा क्षेत्र भी नहीं है, तो उसको पता करना चाहिए। या फिर आप उनसे जाकर पूछेंगे आप नाराज क्यों हैं। हमारा तो काम था, पत्रकारिता का तो काम ही होता है कि अगर आप जनता का कोई आवाज़ है तो उसको आप उठा दीजिए, शासन तक हो या प्रशासन तक हो उसके पास जाएगा, उस पर जो है वो लोग एक्शन लेंगे, उनकी भलाई करेंगे। क्योंकि सारे लोग चाहे शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, सब जनता के भलाई के लिए ही यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब मेरा सवाल यह है कि जो गरीब लोगों का पूर्णिया एयरपोर्ट के सिलसिले में जो घर उजाड़ा गया था, वो लोग जो है मंत्री लेसी सिंह से नाराज है या खुश है, ये मंत्री लेसी सिंह को खुद जनता के बीच जाकर के ये पूछना चाहिए आखिरकार वो जनता उनसे नाराज क्यों है, वो जलते क्यों है। तमाम लोगों का इनका कहना है या फिर वहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं उनका कहना है कि हमारा जो है वो जो छोटा मोटा आवास था या फिर घर को या फिर ज़मीन को जो है उजाड़ा गया है, खाली करवाया गया है, उन पे जो है कुछ मुआवजा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। बाकी जो भी ग्रामीण है उनका क्या नाराज़गी है वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है, क्या एक पत्रकार को जब सीधा जो है एक अपराधी के रूप में नोटिस जारी कर दिया जाता है, क्या गरीबों के आवाज़ उठाना एक अपराध का रूप ले लिया जाता है? अब हम आपको बताते हैं कि पत्रकार को जो है या फिर मीडिया को भारतीय संविधान में चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन ये कानून जो है इनको एक बड़े अपराधी के रूप में देखता है। ऐसा मानता है कि ये पत्रकार नहीं, एक बहुत बड़े अपराधी है। जब आप किसी का आवाज़ उठाएंगे तो आप पर एफआईआर होगा। अगर आप इतना में नहीं डरते हैं तो आपको जो है झूठे केस में फंसा करके जेल डाल दिया जाएगा। अगर आप इसमें भी नहीं डरते हैं तो आपको जो है बिहार से बाहर रखवाया जाएगा ताकि आप जो है किसी सरकार के विरोध में आवाज़ ना उठा सके। मेरा
मानना ये भी है कि उन सरकारों को अपनी गलती छिपाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उन ग्राउंड पे पहुंचिए और आखिरकार जानने का प्रयास कीजिए कि उन लोगों को क्या समस्याएं हैं। इनके साथ जो घटना हुई है इसमें साफ साफ देखा जाए, उस वीडियो में आप भी अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि इनका कोई बयान नहीं है, वहाँ के आम लोगों का बयान है कि जो भी वहाँ के लोगों ने कहा है। तो मंत्री जी को सीधा वहाँ पे पहुँचना चाहिए, लेकिन मंत्री जी वहाँ नहीं पहुँचेंगे। क्यों पता है? क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ मेरी कमजोरी है। अब आगे क्या कुछ हो सकता है? बस यही था। एक मुद्दा तो एयरपोर्ट हो गया, दूसरा मुद्दा डीलर का राशन को लेकर है, जो कि दूसरा वीडियो हमारा बना हुआ है। आप जानते हैं दमगढ़ा है, वहाँ पर एक रामोत्तर चौक है। हम तो जगह भी बता देते हैं लोगों को, ताकि आप भी, अगर आपको भी लग रहा है, और ये तो पूरा बिहार का मुद्दा है कि डीलर 4 किलो राशन देते हैं, 5 किलो नहीं देते हैं, या 4 या 4.5 जो भी देता है। और उन्होंने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि भाई हम लोगों को क्षेत्र से लगातार शिकायतें मिल रही है। तो यही काम तो पत्रकार का होता है ना, कि हम लोग जनता की आवाज़ को उठा दें और आप उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती हैं, कुछ सुधार कर सकती हैं, या किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं, आप वो कार्रवाई करिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मान लिया जाए कि मंत्री जी तक जो है वो ग्रामीणों की आवाज़ नहीं जा रही थी, आपने उस आवाज़ को बुलंद करके वहां तक पहुंचा दिया, तो मंत्री जी का क्या काम होता है? पहले जनता तक पहुंचना चाहिए या फिर आप पे FIR कर देना चाहिए था? ये जनता को सोचना पड़ेगा, ये जनता को तय करना पड़ेगा। जनता भी ये भी देख रही है कि दो मामला में अभी करेंटली एक CO का मामला है, उन्होंने तो डायरेक्ट FIR ही करा दिया है, और दूसरा इनका मामला है जिन्होंने कि आर्थिक अपराध से नोटिस करा दिया गया है। अब इन जनताओं से सवाल है, जो भी जनता जनार्दन हमें देख रहे हैं, सीधा सवाल आपसे, क्या आपके लिए आवाज़ उठाना गलत है? क्या आपके साथ खड़ा होना गलत है? क्या आपकी दबी कुचली आवाज़ों को उठाना गलत है? या फिर जो छोटे समुदाय के, कहे तो पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं, उनको जो दबाया जाता है, जाति के मामले में दबाया जाता है, क्या उनके साथ खड़ा होना भी गलत है? क्या अगर हम उनकी आवाज़ को उठाएंगे तो क्या हमको भी जो है जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा? ये सवाल और ये सवाल आप सबसे रहेगा, इनका जवाब जो है आप सब दीजिएगा।